हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज में सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वो है फाइंड द मिनिमम ऑफ द थ्री नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स इन पाइथन, राइट। तो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये वैसे नॉर्मली आप करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से शायद कुछ लोग को टिपिकल लगे, तो उसी चीज के लिए इसको जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से लिखते हैं पाइथन में, राइट। रिजल्ट इज इक्वल टू, उसका सिंटेक्स क्या होता है, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इफ, फिर आता है कंडीशन, ठीक है, एल्स सेकेंड अंडरस्कोर वैल्यू, राइट। तो यहाँ तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट वैल्यू जो है रिजल्ट में आएगी, अदरवाइज फॉल्स होने पर सेकंड वाली वैल्यू जो है वो रिजल्ट करेगी। आइए इसी चीज को समझते हैं। ले लेते हैं से मिनिमम वैल इज इक्वल टू, मिनिमम वैल इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं इफ ए इज लेस देन सी एंड ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। सी भी पहले सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन सीक्वेंस हमने लिखना ठीक समझा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से भी छोटा है और ए से सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, मिनिमम हो गया, राइट। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, ये पूरी कंडीशन फॉल्स होने के लिए इनमें से किसी एक कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है, राइट। तो अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब क्या, ए मिनिमम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है। ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या हुआ, पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एल्स पार्ट भी हमको देखना पड़ेगा। एल्स पार्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, हमने ए से कंपैरिजन कर लिया कि ए का मिनिमम होगा, अब हम लोग बी के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इफ बी इज लेस देन सी, ठीक है, तो ए के लिए तो हम लोग चेक कर ही लिया है, अब बी के लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इफ बी इज लेस देन सी, अगर बी लेस देन सी है तो क्या डिस्प्ले हो जाए, क्या मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए, बी हो जाए, है ना। अदरवाइज, अदरवाइज मिनिमम क्या हो जाए, सी हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं ए के मिनिमम होने के लिए, राइट। अगर ए इज लेस देन बी होता है और ए लेस देन सी होता है तो इसका मतलब क्या है कि ए मिनिमम हो गया, राइट। अगर एक दोनों में से बी या सी में से अगर ग्रेटर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम नहीं होगा, इसीलिए पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक फॉल्स हो जाता है तो पूरी पूरी एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने ए के लिए चेक कर लिया है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं बी के लिए, बी इज लेस देन सी, बी इज लेस देन सी का मतलब क्या हुआ, बी इज लेस देन सी, हमने ए के लिए चेक कर ही लिया है। अगर बी इज लेस देन सी हो जाता है तो बी मिनिमम हो जाएगा, अदरवाइज सी मिनिमम हो जाएगा। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को, इस तरीके के सिंटेक्स को हम लोग कहते हैं नेस्टेड, इस तरीके के सिंटेक्स हम लोग कहते हैं नेस्टेड, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, राइट, ठीक है। इसके आगे प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट, प्रिंट मिनिमम इज, मिनिमम इज, आइए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। पी वाई मिनिमम डॉट पी वाई, राइट। फर्स्ट नंबर हमने दिया 2, सेकंड नंबर हमने दिया 1, थर्ड नंबर हमने दिया 5, मिनिमम क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। और इसी तरीके से एक बार और रन करके देख लेते हैं इसको। हमने दिया 7, हमने फिर दिया 8, आई मीन टू से 2, और इसको हम लोग दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, मिनिमम क्या आ गया, 1 आ गया। एक बार और रन करके देख लेते हैं, जब हम लोग फर्स्ट नंबर को मिनिमम कर दे 1, 2 और 3, मिनिमम कौन सा आ गया, इस बार फर्स्ट नंबर मिनिमम आ गया।
पहले कौन सा सेकंड नंबर मिनिमम था, फिर सेकंड के लिए हमने चेक किया थर्ड नंबर मिनिमम के लिए, और हमने चेक कर लिया फर्स्ट नंबर मिनिमम के लिए। राइट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। राइट, इसका इक्विवेलेंट हम लोग इफ एल्स में कर सकते हैं, लेकिन आप सब देख सकते हो कितनी बार हमको प्रिंट लिखना पड़ेगा। राइट, ठीक है, इसका ये इक्विवेलेंट है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 वैल्यू ले ली है, ए बी सी, और उसके बाद ए लेस देन बी, ए लेस देन सी, प्रिंट मिनिमम। ठीक है, ए एल एफ बी लेस देन सी, प्रिंट मिनिमम बी हो जाएगा, और प्रिंट मिनिमम सी अगर इन दोनों में से कोई मिनिमम नहीं होता है तो। चलिए इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, उसका नाम हमने दिया था पी वाई टेस्ट डॉट पी वाई, मिनिमम क्या आ गया 1 आ गया। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं से 6 कर देते हैं। राइट, 6 करने के बाद आइए रन करके देखते हैं। 4 आ गया। ठीक है, 4 आने का मतलब क्या है कि सेकंड वाला नंबर मिनिमम हो गया। अब हम इसको 3 कर देते हैं, थर्ड वाले के लिए भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए मिनिमम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ये वाला जो मैंने कोड लिखा है वो इक्विवेलेंट है इस कोड के, इस एक सिंगल लाइन के इक्विवेलेंट जो है, ये हम लोग को इतना लंबा कोड लिखना पड़ सकता है। राइट, तो इसी चीज को हम लोग ने कैसे कर लिया है, हम लोग ने नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से इसको कर लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है,